जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा में आप सभी भक्तों को स्वागत करती हूँ। सार्वभौम भट्टाचार्य जी महाप्रभु का जब परिचय पाते हैं तो कटक के जो अधिपति हैं महाराज प्रताप रुद्र, उनके हृदय में भी प्रभु के प्रति प्रगाढ़ भक्ति उत्पन्न हो जाती है। महाराज वैसे तो धर्मात्मा थे, विद्या वैश्य भी थे, साधु ब्राह्मणों के प्रति श्रद्धा भक्ति भी रखते थे, परंतु संसारी विषय भोगों में फंसे रहना उनके लिए एक साधारण सी बात थी। लेकिन जैसे जैसे महाप्रभु के चरणों में भक्ति बढ़ने लगी, त्यों त्यों संसारी विषय भोगों की लालसा कम होती गई। महाराज के आदेशानुसार भट्टाचार्य महाप्रभु के समीप गए और डरते हुए कहने लगे, प्रभु मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, आज्ञा हो तो कहूँ, आप अभयदान देंगे तभी कह सकूँगा। महाप्रभु ने कहा, ऐसी कौन सी बात है, कहिए। आप कोई मेरे अहित की बात थोड़ी ही कहेंगे, आप तो मेरा जो लाभ होगा वही कहेंगे। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य जी ने प्रेम के साथ कहा, आपको मेरी प्रार्थना स्वीकार करनी ही होगी। प्रभु ने कहा, वाह भाई, यह भी बड़ी खूब रही, अभी से वचनबद्ध कराए देते हैं। प्रभु महाराज प्रताप रुद्र आपके दर्शनों के लिए बड़े ही उत्कंठित हैं, उन्हें दर्शन देकर कृतार्थ कीजिए। प्रभु ने कानों पर हाथ रखते हुए कहा, श्री विष्णु श्री विष्णु, आप शास्त्रज्ञ पंडित होकर भी ऐसी धर्मविहीन बात कैसे कर सकते हैं। राजा के दर्शन करना तो सन्यासी के लिए पाप बताया है। आप इतने विद्वान होकर के मुझे धर्मच्युत होने की सम्मति देंगे तो मैं अपने धर्म की रक्षा कैसे कर सकूंगा। अत्यंत ही विनीत भाव से भट्टाचार्य जी ने कहा, प्रभु आपका वचन तो शास्त्रानुकूल है, परंतु महाराज परम भक्त हैं, जगन्नाथ जी के सेवक हैं, आपके चरणों में उनका दृढ़ अनुराग है, वे इसी कारण से प्रभु के कृपा पात्र बनने के योग्य हैं। आप उनसे राजा बने के भाव से न मिलिए। त्यागी पुरुष को स्त्रियों की और विषयी पुरुषों की आकृति से भी डरना चाहिए, क्योंकि सांप से जिस प्रकार चित्त में क्षोभ होता हो, उसी प्रकार उसकी आकृति से भी होता है। इसी बीच राय रामानंद जी विद्यानगर से कटक होते हुए पुरी में प्रभु के दर्शन के निमित्त आए। प्रभु उन्हें देखते ही खिल उठे और भूमि में पड़े हुए राय रामानंद जी को उठाकर अपने हृदय से लगाया। प्रभु कहते हैं, मुझे राम ही नहीं मिले, आनंद के सहित राम मिले हैं। अब मेरे आनंद की सीमा नहीं रही। स्वस्थ होकर बैठ जाने पर राय महाशय ने कहा, प्रभु आपकी आज्ञा अनुसार राजकाज से अवकाश ग्रहण करने के निमित्त मैंने महाराज से निवेदन किया था। मैंने स्पष्ट कह दिया था, मुझे अब इस कार्य से छुट्टी मिलनी चाहिए। मैं पुरी में निवास करके श्री चैतन्य चरणों का सेवन करूंगा। मेरे मुख से आपका नाम सुनकर महाराज परम प्रसन्न हुए। उन्होंने उठकर मेरा आलिंगन किया और आपके विषय में बहुत सी बातें पूछते रहे। उसी समय कटकाधिप महाराज प्रताप रुद्र भगवान की रथ यात्रा के निमित्त पुरी पधारे। उन्होंने भट्टाचार्य को बुलाकर पूछा, भट्टाचार्य महाशय, आपने महाप्रभु से मेरे संबंध में पूछा था। भट्टाचार्य ने कहा, मैंने बार बार प्रार्थना की, किंतु उन्होंने आपसे मिलना स्वीकार ही नहीं किया। महाराज ने कहा, जब वे सर्वसमर्थ होकर मुझ जैसे पापियों से इतनी घृणा करते हैं तो मुझ जैसे अधर्मों का उद्धार कैसे होगा। भट्टाचार्य ने कहा, उनकी तो ऐसी प्रतिज्ञा है कि वे राजा के दर्शन नहीं करते। महाराज बड़ी ही वेदना के स्वर में कहने लगे, यदि उनकी ऐसी प्रतिज्ञा है तो मेरी भी यह प्रतिज्ञा है कि मैं या तो प्रभु की पूर्ण कृपा प्राप्त करूंगा अथवा इस शरीर का ही परित्याग कर दूंगा। महाराज के ऐसे दृढ़ अनुराग को देखकर सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े ही विस्मित हुए। फिर उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे, महाराज आप इतने अधीर न हों, मेरा हृदय कह रहा है प्रभु आपके ऊपर अवश्य कृपा करेंगे। राजवेश से तो उनसे मिलना ठीक नहीं है। रथ यात्रा के समय जब प्रभु भक्तों के सहित श्री जगन्नाथ जी के रथ के आगे आगे नृत्य करते हुए चलेंगे, तब आप साधारण वेश में जाकर उनके सामने
कोई भक्तिपूर्ण श्लोक पढ़ने लगिएगा, प्रभु भक्त समझकर आपका दृढ़ आलिंगन करेंगे तो आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी। सार्वभौम भट्टाचार्य जी का बताया हुआ यह उपाय महाराज को बहुत पसंद आया। फिर पूछा, रथ यात्रा किस दिन होगी? तब भट्टाचार्य ने हिसाब किया, कहा आज से तीसरे दिन होगी, तभी हम सब मिलकर ये उद्योग करेंगे। महाराज को स्वतः संतोष हुआ और वे अपने स्थान को चले गए। महाप्रभु के पुरी पधारने का समाचार सुनते ही गौर भक्तों की आनंद की सीमा नहीं रही। बहुत से भक्त तो प्रभु के साथ संकीर्तन का आनंद अनुभव कर चुके थे और कई ऐसे भी थे जिन्होंने अभी तक महाप्रभु के दर्शन नहीं किए थे। भगवान की रथ यात्रा का समय जब समीप आ पहुंचा तो महाप्रभु स्नान यात्रा की प्रतीक्षा करने लगे। स्नान यात्रा के दिन महाप्रभु अपने भक्तों सहित मंदिर में दर्शन करने के लिए गए। स्नान यात्रा के अनंतर 15 दिन तक भगवान अंतःपुर में रहते हैं, इसलिए 15 दिन तक मंदिर के द्वार बंद रहते हैं। किसी को भी भगवान के दर्शन नहीं हो सकते और महाप्रभु तो भगवान के दर्शन के लोभ से ही पुरी में निवास करते हैं। जब भगवान के ही दर्शन नहीं होंगे तो पुरी में किसके आश्रय से ठहरे? फाटक बंद होते ही महाप्रभु की वियोग वेदना बढ़ने लगी और इतनी बड़ी कि पुरी में रहना ही उनके लिए असह्य हो गया। वे भक्तों की अनुनय विनय की कुछ भी परवाह न करके मंदिर में चले जाते हैं। मंदिर में अपने प्यारे के दर्शन न पाने से वे इतने दुखी होते हैं कि अलालनाथ चले जाते हैं। जब महाराज प्रताप रुद्र ने प्रभु के अलालनाथ चले जाने का समाचार सुना तो भट्टाचार्य जी को प्रभु को लौटा लाने के लिए कहा। भट्टाचार्य जी नित्यानंद जी आदि भक्तों को साथ लेकर प्रभु को लौटा लाने के लिए अलालनाथ चले गए। महाप्रभु पूरी लौट आए हैं। इस संवाद को सुनाने के निमित्त सार्वभौम भट्टाचार्य महाराज प्रताप रुद्र देव जी के समीप गए और कहा, महाराज गौड़ देश के लगभग 200 गौर भक्त पुरी आए हैं, उनके ठहरने की महाप्रसाद की व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि ये सभी महाप्रभु के चरणों में अत्यधिक अनुराग करते हैं। महाराज ने बड़े प्रसन्नता से कहा, इसमें पूछने की क्या बात है, आप स्वयं ही इनका प्रबंध कर दें। महाराज ने भट्टाचार्य जी से कहा, भट्टाचार्य महाशय, मैं महाप्रभु के सभी भक्तों के दर्शन करना चाहता हूँ, आप मुझे उनका परिचय दीजिए। भट्टाचार्य जी ने कहा, नवद्वीप में मेरा बहुत ही कम रहना हुआ है। हाँ, आचार्य गोपीनाथ जी प्राय सभी भक्तों से परिचित हैं, वे आपको सभी भक्तों का भली भांति परिचय करा देंगे। महाराज को ये बात बहुत पसंद आई। उस समय अट्टालिका पर चढ़कर कृष्ण प्रेम में विभोर होकर संकीर्तन और नृत्य करते करते आती हुई गौर भक्त मंडली को देखने लगे। सभी भक्त प्रेम में पागल बने हुए थे। गौड़ीय भक्तों के आगमन का संवाद सुनकर महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर और गोविंद को चंदनमाला लेकर भक्तों के स्वागत के लिए पहले ही भेज दिया था। उन लोगों ने जाकर भक्तों में अग्रणी श्री अद्वैताचार्य जी का सबसे पहले स्वागत किया। आचार्य ने गोविंद को पहले देखा नहीं था तो वे स्वरूप गोस्वामी से पूछने लगे, स्वरूप गोस्वामी, ये महाभाग भक्त कौन हैं? इन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। तब स्वरूप गोस्वामी जी ने कहा, ये पुरी के नहीं हैं, ये ईश्वरपुरी महाराज के सेवक हैं। जब वे सिद्धि प्राप्त करने लगे तो उन्होंने इन्हें प्रभु की सेवा में रहने की आज्ञा दी थी। इनका नाम गोविंद है। परिचय पाकर अद्वैताचार्य जी ने गोविंद से आलिंगन किया। महाराज प्रताप रुद्र ने भी आचार्य गोपीनाथ जी से भक्तों का परिचय किया और वे महाराज प्रताप रुद्र को अंगुली के संकेत से सबके बारे में बताने लगे। जब देखा गौड़ीय भक्त श्री मंदिर की ओर न जाकर प्रभु के निवास स्थान की ओर जा रहे हैं तो भवानंद के पुत्र वाणीनाथ बहुत सा प्रसाद लिए जल्दी जल्दी भक्तों से पहले प्रभु के पास पहुंचने का प्रयत्न कर रहे हैं। महाराज ने पूछा, आचार्य महाशय,
इन लोगों का प्रभु के प्रति कितना अधिक स्नेह है। बिना प्रभु को साथ लिए ये लोग अकेले भगवान के दर्शन के लिए भी नहीं जाते हैं। और ये वाणीनाथ इतना प्रसाद क्यों लिए जा रहे हैं? आचार्य ने कहा, महाप्रभु प्रसाद द्वारा स्वयं इन सब का स्वागत करेंगे। महाराज ने कहा, तीर्थ में आकर सबसे प्रथम और उपवास का विधान है, क्या उसे ये लोग ना करेंगे? करेंगे क्यों नहीं, परंतु प्रभु के प्रेम के कारण उनका सबसे पहले शोर हो तब वे प्रसाद पावें, ऐसा आग्रह नहीं है। महाराज ने फिर पूछा, आप ठीक कहते हैं, प्रेम में कोई नियम नहीं चलता। इतना कहकर महाराज अट्टालिका से नीचे उतर आए। मंदिर के प्रबंधक ने बहुत सा प्रसाद प्रभु के पास पहुंचाने के लिए उन्होंने आज्ञा दी। उन लोगों ने सबका प्रबंध कर रखा था। महाराज की आज्ञा पाते ही और भी प्रसाद उन्होंने पहुंचा दिया। आज की कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्रेम से बोलिए, राधे राधे।